राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इट्स माय वर्ल्ड बाय योगिता में। आपको और आपके परिवार को हम सबकी तरफ से कृष्ण जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कैसे कृष्ण जी की छठी को सेलिब्रेट करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के भोग के लिए कढ़ी चावल। और आज के दिन कढ़ी चावल और माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाया जाता है। अगर आपने भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो उन्हें कढ़ी चावल और माखन मिश्री का भोग आज के दिन जरूर लगाइएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं कढ़ी बनाना। पहले चावल मेरे बन चुके हैं, अब मैं कढ़ी में तड़का लगा रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों 7 सितंबर को भगवान कृष्ण जी की जन्मोत्सव देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। और आज जैसे हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन के बाद छठी मनाने की परंपरा है और इसका विशेष महत्व भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी देवी बच्चों की रक्षा करती है और इस दिन की हुई पूजा बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। और इस तरह हम कृष्ण जन्मोत्सव के 6 दिन के बाद कृष्ण जी की छठी मनाते हैं। की छठी का अनुभव और आपने कैसे अपनी कृष्ण जी की छठी को सेलिब्रेट किया है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कान्हा जी की छठी व्लॉग के साथ। तो ये कुछ डेकोरेशन जो हमने जन्माष्टमी के लिए करी थी, बस मैं इसी में कुछ चेंजेस करने वाली हूँ कृष्ण छठी के लिए, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं हमारे घर में काम चल रहा है। अब बस थोड़ा सा ही रह गया है वो। अगर काम ना चल रहा होता तो मैं पूरा सेटअप चेंज करने का सोच रही थी, पर चलिए जितना मेरे से हो पाता है इतना करती हूँ। इसमें मैं कुछ कलरफुल बैलून ऐड कर दूँगी और पालना तो यही रहेगा क्योंकि आज कृष्ण जी इसमें ही झूलेंगे। उनके जन्म के 6 दिन पूरे हो गए हैं आज, जिसके लिए हम कृष्ण छठी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मम्मी अभी किचन में कढ़ी चावल बना रही हैं। इतने कढ़ी चावल बनते हैं, इतने मैं ये डेकोरेट कर लेती हूँ पूरा। फिर हम कृष्ण जी की पूजा करेंगे और उनके लिए हम एक बहुत सुंदर सी नई ड्रेस लाए हैं येलो कलर की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो मुझे करनी थी वो मैंने कर ली है। अब हमारा पंडाल रेडी है, कढ़ी चावल भी रेडी है और अब कान्हा जी की हम भोग लगाएंगे कान्हा जी को और पूजा करेंगे। सबसे पहले पंचामृत से स्नान होएगा लड्डू गोपाल का, फिर हम जो कान्हा जी के लिए अपने नई ड्रेस लाए हैं हम उन्हें वो पहनाएंगे और फिर लगेगा भोग कढ़ी चावल और माखन मिश्री का। सुबह कान्हा जी को नहला के हमने ये ड्रेस पहना दी थी और आज हम जो छठी के लिए स्पेशल ड्रेस लाए कान्हा जी के लिए वो आपको दिखाते हैं। ये है वो ड्रेस जो हम कान्हा जी के लिए लाए हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत यूनिक सी ड्रेस लगी थी हमें ये दुकान पे, तो हमने ये ली है और येलो कलर में भी थी। छठी के उपलक्ष्य में आज येलो कलर पहनते हैं तो इसके लिए हमने लिए। देखिए कितनी खूबसूरत है। ये तो होगी ऐसे, इसको पहनाने का तरीका भी अलग है थोड़ा। ये तो कान्हा जी को हम जैसे नीचे पहनाएंगे पहले और फिर उसके ऊपर पहनाएंगे ये ऐसे डाल के और फिर इसे पीछे से बांध के ऐसे ऐसे इसके ऊपर ड्रेस के ऐसा है, ऐसा आएगा ये। तो अभी हम कान्हा जी को पहले पंचामृत से स्नान करवाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर भोग लगेगा और स्नान के बाद हम ड्रेस पहनाएंगे ये वाली। इसके साथ ही खूबसूरत सी माला भी है एक,
तो दोस्तों, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद जो आज वस्त्र लाए हैं उनके लिए वो पहनाएंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर लिया है। अब हम उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। तो चलिए, अब हम पहले लड्डू गोपाल को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम दर्शन कराएंगे। कैसे लग रहे हैं आज हमारे लड्डू गोपाल जी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारे कान्हा जी की नई ड्रेस कैसी लगी। अब हम कान्हा जी की आरती उतारेंगे। सबसे पहले देसी घी के दिए से काजल, क्या कहते हैं, काजल बनाएंगे हम चम्मच के ऊपर, नई चम्मच दिया हो तो दिए पर बना लीजिए। जैसे बच्चे को काजल डलती है ना छठी के दिन, छोटे बच्चे को इस तरह से काजल बनाएंगे। पहले नई चम्मच है ये, अगर आपके पास दिया हो तो आप दिए में बना सकते हैं। तो अब काजल बना रही मम्मा पहले, और फिर कान्हा जी को टीका लगेगा, पूजा होएगी, आरती होएगी, और उसके बाद लगेगा खाने का भोग, और फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये बन गई, आराम से बन गई है, काजल बन गई है। अब इसका टीका लगेगा कान्हा जी को, जिससे कान्हा जी को नजर ना लगे हमारे लड्डू गोपाल को। इस तरह से छोटे बच्चे की आँख में डालते हैं छठी के दिन, जिससे बच्चे की आंखें अच्छी रहें और बड़ी बड़ी बन जाएं। इसी तरह हम लड्डू गोपाल जी को भी काजल लगाएंगे आज। नित छोटा हो ले दीजो मेरा लल्ला झूले पलना, नित छोटा हो ले दीजो। तो हमने आज अपनी छठी की पूजा पूर्ण कर ली है। जैसे जो भी हम पे आता है उस तरह से हमने आज अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करी है, नज़र उतारी है। और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। पहले मीठे का भोग लगाएंगे, और सबसे पहले हम माखन मिश्री का और तुलसी जी का भोग लगाएंगे कान्हा जी को। ये माखन भी हमने घर में ही बनाया है, घर में ही निकाला है। तो पहले कान्हा जी को हम माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। और लड्डू गोपाल को लड्डू का भोग ना लगे ये तो हो ही नहीं सकता। आज हमने बेसन के लड्डू मंगाए हैं कान्हा जी के लिए, तो हम लड्डू गोपाल जी को पहले बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे। अब हम लगाएंगे कान्हा जी को खाने का भोग। माखन मिश्री और मिठाई का भोग लगा दिया है। अब हम कान्हा जी को खाने का भोग लगाएंगे। खाने में आज हमने बनाई है कढ़ी चावल, वो तो बननी ही थी आज। जैसे कि आप सब जानते हैं आज है कान्हा जी की छठी।
पूरी और आलू की सब्जी भी बनाई है हमने भोग के लिए, और कुछ पकौड़ियाँ भी हैं। और सब पर हमने तुलसा जी भी रखी हुई हैं। तुलसा जी के बिना कान्हा जी का भोग अधूरा है। आप सब भी हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। आप सबकी तरफ से हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं कढ़ी चावल का, आप सबकी तरफ से। आप सब भी हाँ कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलिएगा। और कान्हा जी महाराज, हमारी जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है, उन सब की तरफ से भोग स्वीकार करिए और उन सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, आप सब हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो अपनी मांग लीजिए लड्डू गोपाल जी से। भगवान आप सब पर ऐसी ही कृपा दृष्टि रखें। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।